बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुश आमदीद सादे किचन डायरी में। वीवर्स, आज आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। कमाल की रेसिपी है, धमाकेदार रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। तो रिदा हेल्प करेगी जी। जो वीवर्स आज रेसिपी है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि है चने की दाल और चिकन के शामी कबाब। इसमें इतनी ज़्यादा अज्जा नोट नहीं चीज़ें नहीं डालनी जो लोग डालते हैं, तो चलें जी अज्जा नोट कर लें। ये चिकन है, ये एक पाव है, यानी कि इसमें बोन्स बिल्कुल नहीं है, कोई एक दो होगी वो हम निकालने के बाद में। तो ये एक पाव इनफ है। और ये एक पाव ही चने की दाल है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, ये देखें, और भिगो के रख दी थी। अभी मैं पानी निकाल के लेके आई हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ पानी था। अभी आपको पता चल जाएगा, आप देखेंगी बहुत ही अच्छे से मैंने धोया है। ये एक चम्मच जो है ना दड़ा मिर्चें हैं, यानी कि चिली फ्लेक्स भी इनको कहते हैं। ये हल्दी है, एक चम्मच हल्दी मैं ज़रा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और क्योंकि लाल मिर्चें पाउडर वाली नहीं है तो कलर कम आएगा। ये एक चम्मच ही नमक है, और ये जी एक चम्मच खड़ा मसाला है। ये व्यूअर्स अब मैंने क्या करना है, ये आप देख रहे हैं, कड़ी पत्ता, इसको तेज़ पत्ता भी कहते हैं। ये है जी दालचीनी, 3 टुकड़े लिए छोटे छोटे, और एक मैंने ली है बड़ी इलायची, और बाकी ज़ीरा। काली मिर्चें नहीं ली, काली मिर्चें इस्तेमाल करूँगी बाद में जब मैंने तैयार करनी है। अभी ऐड करूँगी तो काली मिर्चें मुंह में आएंगी, तो साबुत यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम अभी इसको करते हैं, काली मिर्चें पिसी हुई डाल देते हैं, तो बिल्कुल वो टेस्ट नहीं आएगा। तो व्यूअर्स देखें, इसमें घी भी नहीं जाएगा, प्याज भी ऐड नहीं करने। प्याज ऐड अगर आपने करने हैं, मैं ऐड करूँगी एंड पे, थोड़े से ऐड करूँगी, लेकिन जब ये रेसिपी स्टार्ट हो जाएगी, और इधर ऐड करो सारी चीज़ें, जब सारी बन जाएगी, जब मैंने शामी कबाब बनाने होंगे, तब मैं इसमें प्याज डालूँगी, कच्चे प्याज डालूँगी। ये देखें जी, ये चिकन है, डाल दे था, ये भी डाल दूँगी। तो व्यूवर्स, ये जो है ना चीज़ें यही चाहिए होती हैं। अगर आप प्याज अभी डाल देंगे तो आपके जो शामी कबाब हैं वो बहुत ही मीठे मीठे बनेंगे। आप आलू की टिक्कियाँ भी बनाते हैं, यानी कि कबाब बनाते हैं, शामी कबाब, और कोई भी आप बनाते हैं, चिकन के बनाते हैं, बीफ के बनाते हैं, मतलब कोई भी गोश्त है आप बनाते हैं शामी कबाब, तो प्लीज़ उसमें प्याज ना ऐड किया करें। लोगों को इतने अवेयरनेस नहीं है। प्याज इधर नीचे लग रही है पीछे हो जाओ, मुझे भी लग रही है। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो व्यूअर्स क्या होता है मिर्चें उड़ी हैं, क्या होता है कि जो है ना शामी कबाब हमारे मीठे बनते हैं। तो बस इसी स्टेज पे मैंने ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है, और करके मैं अभी इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। चलें जब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने प्रेशर कुकर जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दी है, और लो मीडियम फ्लेम है। तो अभी मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी, वेट पे रख दूँगी, पूरे 20 से 25 मिनट में रखूँगी। तो मैंने जग भर के पानी डाला था, यानी कि 1.5 लीटर पानी बनता है। तो ये जितनी भी अज्जा हैं, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्चें कम या तेज़ कर सकते हैं, बाकी चीज़ें इतनी ही होंगी। तो चलें व्यूअर्स, अभी हम मिलते हैं 25 मिनट बाद। मैंने अब 20 से 25 मिनट हो गए, पानी वगैरह मैंने वेट उतार दिया था, अभी थोड़ी सी स्टीम इसमें बाकी है। तो केयरफुली ये देखें जी, ये व्यूअर्स हमारे जो शामी कबाब का मसाला है, दाल और चिकन, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन गया है। इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए व्यूअर्स, अभी मैं इसमें से ये जो है खड़ा मसाला ये निकाल दूंगी एक एक करके, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें से जितना भी खड़ा मसाला मैं निकाल दूंगी, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना वो खाने में आ चुका है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसकी मैं ये पानी खुश्क करके व्यूवर्स, अभी मैं आपको बताती हूँ कि शामी कबाब में और क्या ऐड करना है। व्यूवर्स, इसमें मैंने प्याज नहीं ऐड किया, आप यकीन करें, ये बना के देखें, बहुत ही मज़े के बनेंगी। तो अभी थोड़ी सी क्लोज़ करके दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं शामी कबाब का मसाला। चलें फिर मिलते हैं व्यूवर्स, अभी हम टेबल पे जब टिक्कियाँ बनानी है उसमें और क्या क्या ऐड करना है। देखिए व्यूवर्स, ये रिदा मिक्स कर रही है, तो ये हमारी दाल और चिकन जो है ना वो बन के रेडी हो चुका है। ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये हार्ड होता जाएगा। तो मैं करती हूँ, रिदा बहुत छोटी है, रिदा से हो नहीं रहा। आप चाहें तो इसको कुंडी में डाल के कर लें, मिक्सी या तो उसमें डाल लें, तो मैं ऐसे ही करूँगी, यानी कि अच्छा तरीका है ये वाला भी। तो आप इसी तरह करके भी ये देख सकते हैं आप, ये देखें जी,
ये हमारा मसाला ऑलमोस्ट बन चुका है। इसमें हम क्या करेंगे व्यूवर्स, एग तो खैर पुडिंग के लिए है। ये हरा हरा धनिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के चॉप कर लिया था और बहुत फाइन चॉप किया है। और ये हरी मिर्च और एक लाल मिर्च है, लेकिन वो है गीली, अभी खुश्क नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर दूँगी। इसके अलावा व्यूवर्स आप खुद देख लें, मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। तो जितने ज़्यादा मसाले ऐड करते जाएंगे, टेस्ट आप अपने खानों का उतना ही ज़्यादा कम करते जाएंगे। तो व्यूवर्स प्लीज़ ध्यान रखा करें, चीज़ें ज़्यादा जो होती हैं खानों में मसाले बर्बाद कर देते हैं खानों के टेस्ट को, हमें वो जेन्युइन जो टेस्ट होता है वो नहीं मिलता। तो बस व्यूवर्स ये देखें जी, ये अभी गर्म बहुत है, इसको थोड़ा सा हम लास्ट में हाथ से कर लेंगे। अभी तो खैर बहुत ही गर्म है। तो ये हो चुका है, अभी जब हम टिक्कियाँ बनाएंगे मैं फिर आपको दिखाती हूँ। माय डियर व्यूवर्स, ये देखें जी, टिक्कियों का मसाला, शामी कबाब का मसाला बिल्कुल रेडी है। ये देखें, मैंने एग को तोड़ लिया है और तोड़ के मैं इसको बीट कर लूँगी अच्छे से। ये आप देख सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, मैंने ये कुछ शामी कबाब बना रखे थे, 3 बनाए हैं। अभी आपको बताती हूँ, हल्का सा गील गए हाथों पे। एक इस तरह आप टिक्की का मसाला उठाएं, छोटे छोटे देखें व्यूवर्स कबाब बनाएं। जो शामी कबाब हैं ज़्यादा बड़े ना बनाना, यकीन करें। सम टाइम ये होता है कि मैं कहीं भी जाऊँ किसी के घर, तो चावलों के ऊपर ऐसे हैं जैसे बदमाश पड़े होते हैं, इतनी इतनी बड़ी वो शामी टिक्कियाँ होती हैं, यकीन करें अजीब ही लगती। थोड़ी मोटी रखें आप टिक्की अपनी तो, लेकिन ये है कि ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, बड़ी से ये होगा। हाँ जी, तो आप व्यूवर्स इनको अच्छे से जो है बना लें। ज़्यादा व्यूवर्स आपने क्या करना है कि जो ब्रेड क्रम है वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने लगाने थे, खैर मेरे पास ब्रेड क्रम नहीं था, मैंने चेक किया, नहीं पड़ा हुआ कोई नहीं। मैंने, मेरा ख्याल है किसी न किसी वीडियो में आपको बताया हुआ है। थोड़ी मोटी टिक्की बनाएं, जो शामी कबाब हैं वो थोड़े मोटे बनाएं। और उसके बाद व्यूवर्स आपने क्या करना है कि ऊपर अच्छे से अंडा कोट कर देना है। तो अगर आप ब्रेड क्रम लगाना चाह रहे हैं तो इसी तरह एग कोट करके ऊपर आपने वो ब्रेड क्रम कर देना है। तो ये आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। चलें व्यूवर्स, अभी हम मिलते हैं व्यूवर्स। तो ये देखें जी, मैंने एक कढ़ाई ऊपर रख दी है। शामी कबाब जो है हमारे दाल और चिकन के, ये मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिए थे व्यूवर्स, 10 से 15 मिनट, ताकि थोड़े से ना इक्वल हो जाएं और मैं ना एक कोड और कर सकूँ ऊपर अंडे का। तो यानी कि अच्छा लगता है इसके जो है 2-3 कोड एग जो है ना वो बड़ा मज़े का लगता है हमारे शामी कबाब के ऊपर। जो दाल और चिकन के शामी कबाब होते हैं ये तो वैसे बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, ये देखिए कि मैंने घी ऐड कर दिया था। तो ये आवाज़ें मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती है। समटाइम यही होता है कि जब घी मेल्ट हो जाता है मैं आप लोगों से तब मिलती हूँ, तो मुझे ये घी बड़ा इरिटेट करता है, इसकी आवाज़ जो है। तो एक तो आवाज़ साफ़ नहीं जाती होती है हमारी, वीडियो क्वालिटी भी नहीं वो सही नहीं रखती, वॉइस क्वालिटी, और बाकी ये आवाज़ मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती है। बस जब ये घी हमारा बोल बोल के शांत हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें जी पहला शामी कबाब ऐड करना, लेकिन फ्लेम बहुत ही लो। तो ये देखें व्यूवर्स, मेरे पास एग पहले का पड़ा हुआ था, मैंने एक और कोड किया और बहुत ही केयरफुली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक शामी ऐड कर दी। ये देखें व्यूवर्स, सेकंड शामी। इसको आप रोटियों के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, यखनी वाले पुलाव के साथ खाएं। तो कल मैंने यखनी वाला पुलाव बनाना है व्यूवर्स, कल या परसों, तो उनके साथ हम खाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। यखनी वाले पुलाव के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। यकीन करें ये इतनी मज़े की बनती हैं कि आप लोग अपने हाथ भी खा जाओगे, साथ साथ उंगलियां खा जाओगे। तो फ्लेम थोड़ी सी करते हैं तेज़ और मैं अपना अंडे वाला हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो बस कुछ लोग अंडा पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह करें कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मैदा मिक्स करके अच्छे से घोल लें। घोल के से भी आप ना टिक्कों को फोल्ड कर सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे हस्बैंड को होता था पहले, अब नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था।
अंडा वो वैसे तो नहीं खाते, अब शामियों में शुक्र है खा लेते हैं। तो हल्का सा हिला के देख लें जी व्यूअर जी। देखें अब हमारी शामी कबाब जो है वो अलट पलट करने पे आ चुके हैं। बिल्कुल काले नहीं करने, बेड़ा गर्क नहीं कर देना। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जिनका बेड़ा गर्क करना होता है और इनका बेड़ा गर्क नहीं कर देना, टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब एक साइड से पक गई है सेटिंग, अब दूसरी साइड से पका के थोड़ा सा हम इसको रेडिश सा कलर देंगे, गोल्डन रेडिश। तो फिर हम इसको जी भी इतना खूबसूरत कलर आ चुका है, ये देखिए जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत से शामी तैयार हो चुकी है हमारी। ये देखिए जी, हम लोगों ने प्लेट पहले सजा के रखी हुई थी। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके व्यूअर्स मैं इनके ऊपर शामी कबाब रखती जाऊँगी। तो ये देखें जी, साथ आप बनाएं मिंट और पुदीने, धनिया पुदीना और मिर्चों की चटनी, बहुत ही जो कि मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए जी, हमारे शामी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। चलते हैं हम अपनी फाइनल लुक की तरफ। ये देखें व्यूअर्स, हमारे शामी कबाब दाल और चिकन के बन के रेडी हो चुके हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज, बहुत ही टेस्टी नज़र आ रहे हैं। यकीन करें, आप खाएं इसको, अपने मेहमानों को बना के खिलाएं, आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और मुझे दुआ में याद रखें, मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।